अगर आप भी परेशान हैं आईसीआर 2025 के चॉइस प्रेफरेंस को लेके कि भाई रैंक कार्ड आने के बाद में जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आप लोगों को अपनी चॉइस प्रेफरेंस है वो कैसे फिल करनी है, ये क्वेश्चन काफी बच्चों ने पूछे भी हैं और बोला सर एक वीडियो बना के हमें समझाइए कि हम चॉइस प्रेफरेंस किन चीजों को ध्यान में रख के भरें। चॉइस प्रेफरेंस आप सबको पता है काउंसलिंग का या फिर आपने जो मेहनत की है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक छोटी सी गलती आपके 4 साल को डिसाइड कर सकती है कि आप कौन सी जगह रहने वाले हो। ठीक है, अच्छी जगह जाने वाले हो लेकिन एक छोटी सी गलती वो आपको बुरी जगह भेज सकती है। सोच समझ के चॉइस प्रेफरेंस करना। ठीक है, ये वीडियो मैं आपके चॉइस फिलिंग से लगभग 7-8 दिन पहले ही बना रहा हूं ताकि सारे बच्चों तक इस वीडियो की इंफॉर्मेशन पहुंच जाए और बच्चे समझ सके कि हम चॉइस प्रेफरेंस किन चीजों को ध्यान में रख के बनाएं। So hello everyone, welcome back on your YouTube channel Agri Capital. Myself, Mai Chaudhary, student of Banaras Hindu University. मैं लास्ट 4 साल से एज ए स्टूडेंट मेंटोर काम कर रहा हूँ और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा और मैंने जिन बच्चों को जैसे जिस स्टेज पे गलती करते हुए देखा है वो भी आप लोगों को समझाऊंगा कि आप लोगों को कहाँ पे गलती नहीं करनी है और कैसे आपको अपना जो पूरा परफॉर्मा है उसको सेट करके चॉइस फिलिंग को फिल करना है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर आप पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना क्योंकि आगे भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल चीजें आपको इसी YouTube चैनल पर देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चॉइस फिलिंग के कुछ चीजों के बारे में। मैं आप लोगों को बता देता हूं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाऊंगा। इसमें मैं पॉइंट्स कुछ लेके आया हूं जो आपको काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग में ध्यान रखना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है जो आपके बेटर कॉलेज में सिलेक्शन के लिए हेल्प करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका रैंक एनालाइज, यानी कि भाई आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है उनके बेसिस पे, एक सेकंड, उनके बेसिस पे आप लोगों की कौन सी रैंक बन सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस चीज को आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है कि जैसे मान लो किसी बच्चे का टॉप रैंक आ गया, किसी बच्चे का क्या आ गया, टॉप रैंक आ गया, तो उसको पहले ये ध्यान रखना है कि उसको टॉप की कॉलेज पहले डालना है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे भाई इसमें देखोगे ना कि आईसीआर बुलेटिन में जो कॉलेज दे रखी है, मैं एक काम करता हूं, पहले पे आचार्य एनजी रंगा आती है तो मैं पहले पे ये डाल देता हूं, दूसरे पे नरेंद्र देव डाल देता हूं, ठीक है, और तीसरे पे आपका एयू कोटा डाल देता हूं, ऐसे करके डाल देता हूं। नहीं, ये बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत जब बच्चे यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखते हैं वो मैच्योर हो चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी गलती करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी रैंक है वो एक 300 के अंडर में बनी है कि नहीं है। आपकी रैंक 300 से 1000 के बीच में तो आपको कैसी चॉइस डालनी है, 1000 से 3000 के बीच में है तो कौन कौन सी कॉलेजें आपको डालनी है, कितनी कॉलेजें डालनी। कभी कभार क्या करते हैं बच्चे, क्या 3000 रैंक है, 3000 तो काफी अच्छा रैंक माना जाता है, 10 टॉप के कॉलेज डाल के छोड़ देते हैं, उनको कॉलेज ही नहीं मिलता। ये गलती मत करना। ठीक है, उसके बाद में मान लो किसी बच्चे का अच्छा रैंक है वो कॉलेज गलत डाल के बैठ जाते हैं। किसी बच्चे का 3000 से 5000 के बीच में रैंक है तो उनको कौन से कॉलेज डालने, 5000 प्लस आपकी रैंक आ रही है तो आपको कितने कोर्स डालने हैं, कौन कौन सी कॉलेजों के कौन से कोर्स डालने हैं, पहले नंबर पे कौन सी चॉइस डालनी है, दूसरे पे कौन सी डालनी है, जो आपको मिलने लायक कॉलेजें हैं वो आपने डाली है या नहीं डाली है, ये चीजें ध्यान रखना है। आपने उस कॉलेज को कहां प्रेफरेंस दी है जो आपको मिल सकती थी, ये चीजें बहुत मैटर करती है। अगर आपकी रैंक 8000 से 10000 पे है तो आपको कौन सी चॉइस में कौन सी कॉलेज, आगे बताऊंगा कैसे चॉइस प्रेफरेंस डालना है, किन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, 10000 से 15000 के बीच में है तो आपको किसी आपके कॉलेजें हैं वो किस सीक्वेंस में डालनी, कौन कौन से कोर्स डालने हैं, कौन से कोर्स को पहले डालना है, ये भी मैटर करता है। 15000 प्लस रैंक आ गई है फिर भी काउंसलिंग करवा रहे हैं तो कौन से कॉलेज को डाले, 1% की पॉसिबिलिटीज बन सकती है। तो इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो उनके लिए सबसे पहले क्या होता है, आपको देखना है कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग जो आपका रेपुटेशन, मतलब उस कॉलेज का क्या रेपुटेशन है और उस कॉलेज का क्या रैंकिंग है। ठीक है, उस कॉलेज का लोकेशन क्या है, आप कहां पे रहते हैं, आप वहां पे अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आप वहां तक पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते हैं, आपका कुछ खाने का दिक्कत होता है, कुछ बच्चों का वहां रहने में लैंग्वेज बैरियर होता है, तो उन चीजों को भी पहले समझना चाहिए कि वहां के मोस्ट ऑफ द बच्चे कहां मतलब कैसे रहते हैं। ठीक है, वहां का लैंग्वेज प्रॉब्लम है या नहीं है, उन कॉलेजों के जो पहले आपके गए हुए सीनियर्स हैं उनसे आप लोगों को बात करनी होती है। फी स्ट्रक्चर देखना, यानी कि कोई भी बच्चा एक बहुत अमीर परिवार से नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों की सिचुएशन थोड़ी खराब होती है तो पहले उनको जान लेना चाहिए कि भाई इस कॉलेज का फीस है वो 1 लाख रुपए है,
मेरे पिताजी 1 लाख रुपए मेरे लिए भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, ठीक है, या फिर काफी बच्चों का फी का कोई दिक्कत नहीं है, उनको खराब कॉलेज में मिल जाता है, ठीक है, वो रिग्रेट फील करते हैं। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ आपको देखनी है कि लास्ट ईयर की किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल रहा था, उनको थोड़ा आपको एनालाइज करना है। और सब्जेक्ट अवेलेबिलिटी, यानी कि उस कॉलेज के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबिलिटी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आती है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके कि उस कॉलेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि किस कॉलेज के अंदर एबीसी ग्रुप के बच्चे एलिजिबल है, किस में पीसीबी के बच्चे एलिजिबल है, किस में पीसीएम के बच्चे एलिजिबल है। लास्ट ईयर एक बच्चा था जिसने क्या किया है, जैसे असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहां पे क्या लिखा है, इंटर एग्रीकल्चर लिखा है, तो आपका एग्रीकल्चर वालों को चॉइस प्रेफरेंस में डाल दिया। लेकिन उसके बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए तो यूनिवर्सिटी ने बाहर कर दिया कि हम आपका एडमिशन नहीं लेंगे, क्योंकि आपके पास में 12th में एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर बायोलॉजी, एग्रीकल्चर है, आपके पास में फिजिक्स नहीं है, तो हम आपको नहीं लेंगे। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना कि आप उस कॉलेज में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, या फिर किसी काउंसलर से भी आपने चॉइस प्रेफरेंस ले रखी है तो ध्यान रखना कि उन्होंने जो प्रेफरेंस बनाई है वो किस हिसाब से बनाई है। कहीं पीसीबी वालों की बने तो पीसीबी वालों की चिपका देते हो, ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वाई मेंटोरशिप इज इंपॉर्टेंट, कि सर ये मेंटोरशिप हमारे लिए काउंसलिंग में कितना रोल अदा करती है, काउंसलिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन मैं बताऊं ना, तो देखो 500 रुपए किसी बच्चे के लिए कोई ज्यादा अमाउंट नहीं होता है। अब सोचोगे सर 500 रुपए तो अमाउंट ज्यादा तो नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या चॉइस प्रेफरेंस फिल करके देंगे या नहीं देंगे, इनकी क्या गारंटी है। मैं आपको दूसरों की मैं नहीं बोलूंगा भाई कोई काउंसलर क्या करे या क्या नहीं करे। हमने जो 4 साल का पर्सनल जो एक्सपीरियंस लिया, आप एक सिंगल स्टूडेंट से भी ये मैसेज दिलवा देना कि एग्री कैपिटल का काउंसलिंग प्रोग्राम अच्छा नहीं है, यहाँ पे आप लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता। आपको हम पूरा प्रॉपर है वो आपका मेंटोर पूरा चॉइस प्रेफरेंस फिल करके देगा। आपको रियली में कॉल पे बात करके बात करेंगे कि आपको इस कॉलेज के लिए भेजना सही है या नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग भी थोड़ी कॉलेज सजेस्ट करिए कि सर मुझे वहां जाना है या नहीं जाना है। आप जो कॉलेज बोलोगे उसके अकॉर्डिंग आपकी रैंक क्या है वो आपको मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, किस कॉलेज को ऊपर रखना है, किस कॉलेज को नीचे रखना है। गाइडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इन सब के लिए मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को मेंटोरशिप ज्वाइन करना चाहिए। हमने मेंटोरशिप में मैं लास्ट 3 साल की बात करूं ना, 2000 प्लस मेंटोरशिप के स्टूडेंट देश के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में भेजे हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे बच्चे जिनको कॉलेज में एडमिशन के लिए उम्मीद तक नहीं थी और वो एग्रीकल्चर जैसे टॉप कोर्सेज कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर जैसे टॉप कोर्सेज में हैं, उनको उम्मीद नहीं थी कि उनका 13-13, 14-14 हजार में फिशरी जैसे कॉलेज मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते। आपने एक रिव्यू देखा सरदार कुशीनगर दंतेवाड़ा, वहां जो स्टूडेंट रिव्यू दे रहा था उसका क्या रैंक था आप देखना, ठीक है। फिर भी वो बच्चा देख लो कितने टॉप में। वो मैटर करता है कि चॉइस फिलिंग आप कैसे दे रहे हो, कि आप जो जिस बच्चे की रैंक है उनके अकॉर्डिंग उनको चॉइस प्रेफरेंस दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। हमारी जो चॉइस प्रेफरेंस होती है ना, डिफरेंट टाइप की चॉइस प्रेफरेंस होती है। हम रीजन वाइज चॉइस प्रेफरेंस देते हैं कि नॉर्थ के बच्चे को चॉइस प्रेफरेंस अलग देना, साउथ के बच्चे को चॉइस प्रेफरेंस अलग देना, ठीक है, वेस्ट वाले बच्चों को अलग देना, जो टॉप रैंकर है उनको चॉइस प्रेफरेंस अलग देना, मीडियम वालों को अलग देना, लोअर रैंक वालों को अलग देना, ठीक है, जिनका बहुत कम रैंक है जिनको अलग अलग कोर्सेज में जाना है उनके बेसिस पे, साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मेंशन करना, साथ में फी स्ट्रक्चर को मेंशन करना कि वो बच्चा उस कॉलेज का फी भर पाएगा या नहीं भर पाएगा। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, चॉइस प्रेफरेंस को देते हैं, ताकि मेंटोर्स जब भी आपके चॉइस प्रेफरेंस करें उनसे पहले आप उन चीजों को एनालाइज कर लो और खुद की भी एक चॉइस प्रेफरेंस बना लो कि सर हम ये चॉइस प्रेफरेंस चाहते हैं, इनके अकॉर्डिंग क्या हमें कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता। उसके बाद में हम डिसाइड करते हैं कि इसमें क्या मतलब ऊपर नीचे करना है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है गूगल मीटिंग, जहां पे स्टूडेंट को हर एक चीज के बारे में समझाया जाता है कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है, ठीक है। इसलिए ये मेंटोरशिप इंपॉर्टेंट है। मेंटोरशिप का यहाँ पे बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि आपको अगर थोड़ा भी आइडिया नहीं है, छोटी सी भी गलती करोगे ना, ये तो इसका मान लो फीस 499 रुपए है और खुद बच्चे ओवर स्मार्ट बन के नहीं नहीं कौन 499 रुपए देगा, मैं तो खुद ही काउंसलिंग कर लूंगा। भाई ये जो बच्चे हैं ना यहाँ 500 प्लस जुड़े, वो पागल नहीं है। उनको पता एक छोटी छोटी मिस्टेक होती है ना, उनकी आगे जाके पता चलता है कि उनकी क्या वैल्यू थी, ठीक है। ये 499 रुपए किसी कॉलेज का 40,000 वाला फीस था, वो बहुत अच्छा कॉलेज था जो आपको मिला उनसे, और वो मिल सकता था, लेकिन आपको 60,000 वाले मिल गए तो 20,000 रुपए दे दोगे ज्यादा इस चक्कर में कि दो आपको 500 रुपए की काउंसलिंग में नहीं दिए उन चक्कर में। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप ज्वाइन करो ही करो, लेकिन आपको समझ नहीं है तो मेरे अकॉर्डिंग मेंटोरशिप
कॉलेज प्रेफरेंस के लिए, काउंसलिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, डेफिनेटली आपको ज्वाइन करना चाहिए। वो आपको एकदम पूरी सच्चाई चीजें सिखाता है, ठीक है। उसके बाद में आपको मेंटोरशिप में अवॉइड मिस्टेक इन चॉइस फिलिंग, जो मिस्टेक होती है वो अवॉइड करवाते हैं। करेक्ट प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू रैंक, आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपकी प्रेफरेंस सीट कैसे बन सकती है वो हम प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद में रेडीमेड प्रेफरेंस सीट, मतलब आप लोगों के लिए प्रेफरेंस सीट भी तैयार की जाती है। और उसके बाद में पास्ट कट ऑफ है, वो जितने भी जो मेंटर्स होते हैं वो एनालाइज करते हैं, आप एनालाइज नहीं कर पाते हो तो वो सारी चीजें एनालाइज करके देते हैं। कंप्लीट काउंसलिंग गाइडेंस आप लोगों को मेंटरशिप में मिलता है। उसके बाद प्रेफरेंस का ऑर्डर क्या रखे सर, जिन बच्चों का रैंक 1 से 1000 तक है वो फर्स्ट प्रेफरेंस में कौन सा रखे, सेकंड में कौन सा रखे, थर्ड में कौन सा रखे, फोर्थ में कौन सा रखे, फिफ्थ में कौन सा रखे। जैसे मान लो फर्स्ट का जिनका रैंक अच्छा है उसने बीएचयू डाल दिया, उसके बाद में हो सकता है उसने पीएयू डाल दिया, उसके बाद में उसने जीबीपीयू एटी डाल दिया, ठीक है। उसके बाद में उसने एचयू डाल दिया, ठीक है। अलग अलग कॉलेज वो डाल रहा है। अब 1000 से 1500 वाले बच्चों को पहले कौन सा डालना चाहिए, अब बीएचयू उसके डालने का कोई सेंस नहीं, क्योंकि वो उसको मिल ही नहीं सकता है, ठीक है। फालतू में चॉइस प्रेफरेंस खराब करने का कोई रोल नहीं है। जिनका 5000 प्लस रैंक है, ठीक है, वो सिर्फ एग्रीकल्चर की कॉलेज भर के बैठ जाएंगे तो उनको कोई कॉलेज ही नहीं मिलेगा। उनको एग्रीकल्चर के साथ साथ में हॉर्टी या फिर अदर कोर्सेज भी फिल करना होगा। या जो बहुत सारे बच्चे बीटेक में जाना चाहते हैं तो बीटेक में भी उनको सोचना चाहिए कि हमें हमारे मार्क्स के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज मिल सकता है। बेसिकली मैं बताना यही चाहूंगा कि आप लोग जिस भी कॉलेज में, जिस भी कोर्स में जाना चाहते हैं, आप अपने इंटरेस्ट के बेस पे पहले कोर्स को चूज करिएगा, ठीक है। कोई भी कोर्स खराब अच्छा नहीं होता, आपको बनाना होता है अच्छा। उसके बाद में कॉलेज बहुत मैटर करता है। आप 4 साल वहां गुजारोगे, 4 साल आपको वहां पे रहना है, पढ़ाई करना है, तभी जाके सक्सेसफुल बनोगे। ऐसा नहीं है कि आईसीआर में एक बार सिलेक्शन ले लिया जिंदगी सेट हो गई, नहीं मेरे भाई। हजारों के बच्चे आते हैं, हजारों की भीड़ आती है, यहाँ कुछ पता नहीं चलता है। तो आप लोगों को वहां जाके भी मेहनत करनी होगी, इस चीज का भी ध्यान रखना है, ठीक है। और फाइनल एडवाइस यही है कि आपको पहले अपना रैंक प्रॉपर्ली है वो एनालाइज करना है। चॉइस फिलिंग है वो आपको एक करेक्ट ऑर्डर में फिल करनी है। टेक मेंटरशिप फॉर गाइडेंस, आप मेंटरशिप ले सकते हैं अपनी गाइडेंस के लिए। सिक्योर द बेस्ट पॉसिबल कॉलेज, मतलब आप अपनी कॉलेज को सिक्योर कर सकते हैं, जो आपको बेस्ट कॉलेज मिल सकता है उनके लिए ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई है। होपफुली कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और कोई भी बच्चा अगर हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहता है तो इस नंबर पे मैसेज करके मेंटरशिप ज्वाइन कर लो, जहां पे आपको प्रॉपर प्रेफरेंस सीट में हेल्प मिलेगी। हर एक चीज के बारे में आप लोगों को गाइड किया जाएगा, ताकि छोटी छोटी गलतियों से आप लोग बच सको और आगे जाके 4 साल की जो डिग्री होती है उसमें बिल्कुल भी रिग्रेट देखने को ना मिले। और भी कोई डाउट, प्रॉब्लम, क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना, मैं जरूर हेल्प करूंगा, ठीक है। बाकी जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है उनके अकॉर्डिंग हम सारी चीजें आप लोगों को मेंटरशिप में भी शेयर करते हैं। कोई बच्चा अगर मेंटरशिप नहीं ले पाता तो भाई यूट्यूब पे प्रॉपर वीडियो देख पाओ, बट मेरे अकॉर्डिंग आज के जमाने में कोई भी बच्चा अगर कॉलेज में जा रहा तो 499 रुपए खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं। हमने कोई 1500 2-2 हजार वाली फीस नहीं रखी है, या फिर लोगों की तरह 800 900 1000 रुपए फीस नहीं रखी है जो आप पे नहीं कर पाओगे। और पे नहीं कर पाओगे या फिर पे कर दिया भी तो भी आपको रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ऐसा कोई चीज नहीं है। सब बच्चों को प्रॉपर वे में रेस्पॉन्स मिल रहा है। जो भी बच्चे मेंटरशिप पे हैं वो भी आपको बता दें, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।